नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे +2 क्लास का फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा था डिटरमिनेंट 4.3 एक्सरसाइज में हमने सीखेंगे आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट का यूज करके हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमारा जो है फॉर्मूला है, रिजल्ट कह लीजिए, वो है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। जो ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो लिखिए, उसके अलावा 1 1 1 लिखिए और डिटरमिनेंट निकाल दीजिए और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे एक्सरसाइज का हम सम ले लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट सम है हमारे पास। ट्रायंगल के वर्टेक्स इसने बताए हैं 1 0, दूसरा है 6 0 और तीसरा है 4 3। तो निकाल लीजिए इसका एरिया। फॉर्मूला हमारे पास है ही, 1/2 लिखिए और तीनों वर्टेक्स लिख दीजिए, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 1 1 और 1। इनको जो है जरूरी नहीं हमने इसी क्रम में लिखना है, इसके क्रम को हम चेंज कर सकते हैं। 6 0 को ऊपर लिख सकते हैं, इसको बाद में, इसको बाद में। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये x के लिए लाइन है, ये y के लिए और ये 1 के लिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब डिटरमिनेंट निकालना हमें आता है, हम सीख चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। इसकी फर्स्ट रो को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आएगा 1 इंटू, ये कैंसल 0 -3 -0 इंटू, ये मैं यूज कर चुका हूँ। अब -0 इंटू कुछ भी हो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा वो सारा 0 हो जाएगा। और +1, नेक्स्ट एलिमेंट है 1 इंटू 6 3 जा 18 -0। तो ये हमारा एरिया जो होगा वो होगा 1/2 इंटू -3 और +18। तो ये बचेगा हमारा 15 और 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये चीज़ का और ध्यान रखेंगे, इसके अंदर अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव भी आती है तो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एरिया जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। एक्सरसाइज का नेक्स्ट सम हम देखते हैं। कहता है कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? अगर एरिया जो है वो 0 के इक्वल आएगा तो हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते इसीलिए इनका एरिया 0 आया है। तो सेकंड सम में हम उन तीनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट इसने बताया है a और b + c, दूसरा पॉइंट इसने बताया b और c + a, तीसरा पॉइंट बताया c और a + b। ये पॉइंट्स इसने दिए हुए हैं, तो इसके अलावा हम 1 1 1 और लिखेंगे और इस एरिया को जो है हम निकालेंगे और सोल्व करेंगे। अगर ये एरिया 0 आया तो हम कह देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स a b और c, जो कि a हमारा है a और b + c, b जो पॉइंट है वो है हमारा b और c + a, और तीसरा जो पॉइंट है c और a + b। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये कह देंगे अगर ये एरिया हम 0 निकाल पाए तो। चलिए 0 इसको सोल्व करते हैं। तो एक ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हमने ऑपरेशन जो है सीखे हैं। तो यहाँ पे मैंने C1 पे ऑपरेशन लगा दिया, C2 पे लगा दिया कि C2 + C1 दोनों को मैंने ऐड किया है। तो हमारे पास बनेगा A B C था ही, इन दोनों को प्लस किया है क्योंकि, तो यहाँ पे हमारे पास A + B + C, A + B + C, A + B + C, और यहाँ से सेकंड कॉलम में से A + B + C हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बन गया A B और C 1 1 1 1 1 1, और दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो उसका डिटरमिनेंट होता है 0 0 इंटू समथिंग 0। तो ये सारा कंप्लीट जो है 0 आया है। तो सेकंड सम में हम कह सकते हैं कि ये जो है ये जो हमारा
तीनों पॉइंट्स ये कोलिनियर हैं, कोलिनियर के लिए हमने 0 प्रूव करना था। थर्ड सम की हम बात कर लेते हैं। थर्ड सम में फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू निकालनी है, और एरिया जो है वो दिया हुआ है, एक ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है, और उस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं K0, 40 और 02, ये पॉइंट्स हैं, और एरिया है 4 यूनिट से। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, निकाल दीजिए। एरिया निकालना हमें आता है K0, 40 और 02, 1 1 और 1, और इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो प्लस माइनस का 4 लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है। प्लस माइनस का 4 क्यों? क्योंकि ये वैल्यू माइनस की भी हो सकती है, ये प्लस की भी हो सकती है। ये 2 इधर जाके खत्म हो गया, ये खत्म नहीं हो गया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो अब इसको एक्सपेंड किया, के इंटू फर्स्ट रो को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये हो गया 0 - 2, 0 - 2, -0 इंटू समथिंग नहीं लिखूंगा मैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आए वो 0 ही होता है। फिर 1 इंटू 4 2 8, और इक्वल टू प्लस माइनस 8। यहां से वैल्यू आई है मेरे पास -2k + 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8। यहाँ पे मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, -2k + 8 इक्वल टू +8, -2k + 8 इक्वल टू -8। तो यहाँ से तो k की वैल्यू होगी 0, और यहाँ से 2k इक्वल टू 16 और k इक्वल टू 8। तो k की 2 वैल्यू हमारे पास आई हैं, 0 और 8। नेक्स्ट 4 सम में दिया हुआ है कि ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इक्वेशन लिखिए इन दोनों पॉइंट्स की, लाइन ज्वाइनिंग की इक्वेशन लिखनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो इसमें भी वही एरिया का जो है हमारा मैटर चल रहा है सारा इस एक्सरसाइज में। दोनों पॉइंट्स लिखे। तीसरा पॉइंट हमने वेरिएबल जो है, एक एक्स वेरिएबल, इक्वेशन हम लिखेंगे तो वेरिएबल हमें चाहिए एक्स और वाई वेरिएबल हमने ले लिए, और फिर 1 1 1, और ये जो है टोटल हमने लिख दिया इक्वल टू 0। 1/2 इधर जाके 0 खत्म, इक्वेशन लिख रहे हैं जो है इसलिए 0 लिखा हमने, ये इधर जाके खत्म। तो अब इसको एक्सपेंड कर देता हूँ मैं। एक्सपेंड करूंगा तो देखें क्या आएगा। फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हो गया 6 - y, -2 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 - x, प्लस 1 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3y - 6x इक्वल टू 0। तो इसको जो है सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया भाई 6 - y -6 माइनस प्लस 2x प्लस 3y - 6x इक्वल टू 0। ये कैंसिल। x की 2 टर्म हमारे पास 2x और 4x 6x, तो ये बच गया हमारे पास 4x, और ये बच गया हमारे पास 2y इक्वल टू 0। इस 4x को इधर लेके गए, देन 2y इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x। तो इस तरह से ये हमारा जो है फोर्थ सम जो है वो क्या हो गया, सोल्व हो गया। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, अगर एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और उसके वर्टेक्स इसने बताए हैं 2 और -6, 5 और 4, और k और 4, ये वर्टेक्स दिए हुए हैं, और इसका एरिया जो है 35 स्क्वायर यूनिट्स है। तो k की वैल्यू हमने निकालनी, निकाल दीजिए k की वैल्यू। 1/2 इंटू तीनों वर्टेक्स जो दिए हुए हैं वो लिखेंगे हम, 2 और 6, 5 और 4, और k और 4, 1 1 1, और इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स। प्लस माइनस का लेंगे
ये इधर जाके 70 हो जाएगा और इसको एक्सपेंड कर देते हैं, कीजिएगा एक्सपेंड। तो ये हो गया 2 इंटू ये कैंसिल 4 माइनस 4 माइनस 6 इंटू प्लस 6 लिखा है मैंने 5 माइनस के और प्लस 1 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हो गया 20 माइनस 4k इक्वल टू प्लस माइनस 70, क्योंकि ये 2 से गुना हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 6 पंजे 30, 6k 20 माइनस 4k इक्वल टू प्लस माइनस 70, 50 और माइनस 10k इक्वल टू प्लस माइनस 70। यहाँ से 2 पार्ट में करूँगा, 50 माइनस 10k इक्वल टू 70, 10k इक्वल टू 20 एंड k इक्वल टू -2। एक बार जो है माइनस 70 ले लेते हैं, माइनस 10k इक्वल टू माइनस 70, ये हो जाएगा माइनस 120, 10k इक्वल टू माइनस 120, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और k की जो है ये 2 वैल्यू हमारे पास